नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली खोलर और श्री आयुर्वेद रहस्य इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल हमारा विषय गाय और उसके उत्पादन इनके बारे में चल रहा है। तो आज का हमारा विषय है नवनीत या फिर जिसे माखन या लोनी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे बटर कहते हैं। माखन कहने से हमारे सामने तुरंत भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जिनका एक नाम माखनचोर भी है। हालांकि गाय के अन्य उत्पादन जितने पॉपुलर हैं या फिर उनके बारे में हमें जितनी जानकारी है, उतनी जानकारी नवनीत या माखन के बारे में नहीं है। तो ये जानकारी बढ़े और उसका इम्पोर्टेंस आपके सामने आए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने दूध के अन्य उत्पादन छोड़ के सिर्फ माखन को ही क्यों चुराया? तो इसका इम्पोर्टेंस जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि उन्होंने इसे ही क्यों चुना। देखिए, जब हम माखन पानी में डालते हैं तो वो पानी में तैरता है और जिस शेप में या फिर जिस गोले के साथ वो गोले को जो शेप देते हैं, जिस शेप में हम उस पानी में डालते हैं तो वो उसी शेप में पानी में तैरता है। लेकिन बाकी के व्यंजन जैसे कि दूध, घी, दही या फिर बटर मिल्क पानी में डालें तो वो पानी में तुरंत घुल जाते हैं, अपना शेप छोड़ देते हैं। लेकिन माखन ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हम जब माँ की गोद में होते हैं तो गर्भाशय में, गर्भजल में गर्भ इसी माखन की तरह तैरता है। यानी गर्भ के पोषण के लिए माखन अत्यंत उपयुक्त है। हालांकि आयुर्वेद ने मासानुमासिक परिचर्या में माखन खाने की सलाह दी है और जो गर्भवती अपनी गर्भिणी परिचर्या में माखन का सेवन करती है, उनके बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से उनका विकास तेजी से होता है। जिस तरह गर्भ गर्भजल में तैरता है, ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क में जो हमारा ब्रेन है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मतलब जो मेंदुजल रहता है उसमें उसी तरह तैरता है। यानी माखन हमारे मस्तिष्क के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसके अलावा माखन के और भी कई सारे फायदे हैं, तो चलिए जानते हैं। मॉडर्न के अनुसार माखन में फैट्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये फैट सेवन करने से हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट्स नहीं बढ़ते हैं। इसमें विटामिन ए, डी और ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए के कारण नवनीत हमारी आँखों की रोशनी के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। विटामिन डी के कारण यह हमारी हड्डी की ताकत को बढ़ाता है और विटामिन ई होने के कारण यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही त्वचा की हेल्थ और त्वचा का वर्ण सुधारने में काम आता है। हमारे खाने की रुचि भी ये बढ़ाता है। जैसे कि अगर पराठा, थाली पीठ या फिर रोटी के साथ माखन लगा के खा जाए या फिर हम ब्रेड को भी माखन लगा के खाते हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। यह एनर्जी का अच्छा सोर्स है। एक चम्मच माखन खाने से हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है और वो देर तक बनी रहती है। इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण जी इतनी ऊर्जावान और बुद्धिमान थे। आयुर्वेद के अनुसार नवनीत शीतवीर्य है, मतलब ठंडा है, मतलब यह गर्म प्रकृति के या पित्त प्रकृति लोग इसे खा सकते हैं। यह स्वाद में मधुर तथा किंचित अम्ल और कसेला यानी कषाय रस, यह हमारी भूख बढ़ाता है, यानी हमारी जाठराग्नि को तीव्र करता है। जिन बच्चों को भूख कम लगती है उनको अगर रोज एक चम्मच माखन खिलाया जाए तो उनकी भूख बढ़ सकती है। यह विटामिन ए से भरपूर होने के कारण आँखों की रोशनी में, यानी जिनको चश्मा है या फिर जिनके आँखों में कोई तकलीफ है तो उनको अगर दिया जाए तो उनको आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदा हो सकता है। यह शरीर को सुकुमार बनाता है। यानी जो बच्चे हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा कितना क्यूट है या फिर ये लड़की कितनी क्यूट है, जो सुंदर दिखना चाहते हैं, उन्होंने अगर एक चम्मच माखन खाना शुरू किया तो उनकी सुंदरता या फिर सुकुमारता बढ़ाने में ये सहायकारी हो सकता है। इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण जी इतने सुंदर दिखते थे। यह हमारी बुद्धि को तेज करता है, साथ ही हमारे हृदय को भी बल देता है। यह वात पित्त का शमन करता है तथा रक्त पित्त का भी शमन करता है।
यह वात पित्त का शमन करता है, यानी बुढ़ापे में होने वाले वात विकारों को रोकने में यह सहायकारी है। तथा पित्त का शमन करने के कारण यह एसिडिटी या फिर गर्मी की कोई तकलीफ हो, शरीर में दाह हो, तो इसका सेवन करने से हमें लाभ हो सकता है। जिनको पाइल्स की यानी अर्श की तकलीफ है तो उनके लिए नवनीत खाने की सलाह दी गई है। जिनके मल से खून निकलता है, उन्होंने अगर माखन का सेवन किया तो उन्हें आराम मिल सकता है। तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाइए, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए, अपने बच्चों को माखन खिलाइए। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक नया विषय लेके। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।